हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी वन यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2023 कंटिन्यूसली आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं। आज आपके 3 अगस्त का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। तो 3 अगस्त थर्ड शिफ्ट एग्ज़ाम एनालिसिस अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जिन भी दोस्तों का 3 अगस्त थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, वो सभी साथी इस पूरे वीडियो को ध्यान से एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा। 3 अगस्त थर्ड शिफ्ट एग्ज़ाम में जितने भी आपके जीके जीएस करंट अफेयर से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का बिल्कुल 100% सही व सटीक उत्तर के साथ एग्जाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अपने शुरू करते हैं। वीडियो में ध्यान से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, और सभी दोस्तों के बीच वीडियो को पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो थर्ड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन पूछा गया, उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है। देखिए दोस्तों, उपराष्ट्रपति का जो पद है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अनुच्छेद 63 से 71 उपराष्ट्रपति से संबंधित है। उपराष्ट्रपति पद के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 66 में उल्लेखित है। राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद उपाध्यक्ष चुनाव में भाग नहीं लेते हैं उपराष्ट्रपति के, और उपराष्ट्रपति ही क्या है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हरिसेन के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो जो प्रयाग प्रशस्ति है वो हरिसेन के द्वारा लिखी गई है। प्रयाग प्रशस्ति गुप्त राजवंश के सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित लेख था। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। वे 4वीं शताब्दी के संस्कृत कवि, राजनीतिज्ञ और सरकार के क्या थे, मंत्री थे। तो प्रयाग प्रशस्ति इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, कर्नाटक के संगीत की रानी किसे कहा जाता है। तो कर्नाटक के संगीत की रानी एमएस सुब्बलक्ष्मी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, जो रण उत्सव है वो भारत के गुजरात राज्य में मनाया जाता है। तो गुजरात इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार में से क्या नहीं हटाया जा सकता। देखिए दोस्तों, आपातकाल की स्थिति में जो नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं उनको हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो मौलिक अधिकार इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 1928 से लेकर 1980 तक भारत ने कितने गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीते हैं। तो 1920 और 1980 तक लंबे समय तक ओलंपिक में भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम का दबदबा बना रहा है। इस बीच हुए 12 खेलों में से भारत ने 11 पदक जीते, जिनमें से 8 स्वर्ण पदक थे। ठीक है दोस्तों, 1928 से 56 तक 6 स्वर्ण पदक लगातार जीते थे भारत ने। भारत 18/7/2021 तक ओलंपिक पदक तालिका में 54वें पायदान पे। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, 2022 में कुश्ती चैंपियनशिप किसने जीता था। तो ये 3 दिवसीय राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का समापन आपके नई दिल्ली के राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ था, जिसमें कि आपके सरिता मोर और संगीता फोगाट जीती थी। ठीक है, इन्होंने अपना खिताब बरकरार रखा था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, टिपाणी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ये भारत के गुजरात सौराष्ट्र चोरवाड़ क्षेत्र से उत्पन्न एक लोक नृत्य शैली है। ठीक है, तो गुजरात और सौराष्ट्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, जोग जलप्रपात किस नदी पे है। बात करते हैं जोग जलप्रपात की, तो ये कर्नाटक में है और शरावती नदी पे स्थित है। तो कर्नाटक में शरावती नदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, भारत का डेट्रॉइट किस शहर को कहा जाता है। तो चेन्नई को भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। तो चेन्नई इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, श्रीलंका के लोक नृत्य को किस नाम से जानते हैं। तो कैंडियन या अप कंट्री, ये क्या है, श्रीलंका का लोक नृत्य है। ठीक है, जो कि आपके श्रीलंका की शास्त्रीय नृत्य परंपरा के रूप में जाना जाता है। यह श्रीलंका में मध्य पर्वतीय क्षेत्र के कैंडी नामक क्षेत्र के मूल निवासियों द्वारा किया जाता है। तो कैंडियन या अप कंट्री इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 2022 में बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सी जोड़ी जीती थी। तो 2022 बैडमिंटन चैंपियनशिप में सात्विक और चिराग की जोड़ी जीती थी। तो सात्विक और चिराग इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों का एग्जाम एनालिसिस कर दिया। वीडियो अंत तक धन्यवाद। पसंद आई लाइक और शेयर जरूर कीजिए।